हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर्म्स की कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म्स निकल चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम थॉरली डिस्कस करने वाले हैं इस कॉलेज का क्या एडमिशन प्रोसीजर है, कौन कौन से कोर्सेज है, अचीवर्स राउंड क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो जैसे कि इसका नाम बताता है, गोवा के अंदर ये सिचुएटेड है एंड ओवर द इयर्स इस कॉलेज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने आप को एक बहुत ही अच्छा एमबीए कॉलेज की तरह इन्होंने अपने आप को सेटअप किया है। सो अगर आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके इसके बारे में अब हम बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कोर्सेज, तो यहाँ पे बेसिकली 4 कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो। सबसे पहले इनका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है इनका जनरल पीजीडीएम का कोर्स, जिसको आप कोर एमबीए भी कहते हो। दूसरा इनका मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, मेजरली जो इसको हेल्थ केयर मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो या आप किसी रिलेटेड फील्ड से आते हो तो आप HCM जा सकते हो। बिग डेटा एनालिटिक्स का इनका तीसरा कोर्स है और तीसरा इनका बैंकिंग वाला चौथा कोर्स है बेसिकली। तो आप इन 4 कोर्सेज के थ्रू आप इन 4 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको किस में जाना है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कोर्स है वो इनका जनरल पीजीडीएम का कोर्स है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो चारों ही प्रोग्राम्स के लिए, चाहे जनरल हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, बिग डेटा एनालिटिक्स हो या बैंकिंग वाला प्रोग्राम हो, उसके अंदर आपके लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए, यानी कि जो हर एग्जाम में होती है। एंड अगर जो रिजर्व कैटेगरी बच्चे हैं उनको 5% से रिलैक्सेशन मिलती है, दैट इज 45%। और 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करेंगे, ये कैट, जैट और सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन इसकी भरनी पड़ेगी, जैसे आपको हर कॉलेज की भरनी पड़ती है, उसकी एप्लीकेशन फी भी आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपने ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो इनका जो जनरल पीजीडीएम का प्रोग्राम है उसके अंदर सीट्स कितनी है, उसके अंदर 300 सीट्स हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर 60 सीट्स हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर 120 सीट्स हैं एंड बैंकिंग वाले प्रोग्राम के अंदर 60 सीट्स हैं। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, आपको इनका सेपरेट फॉर्म इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भरना पड़ेगा। उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट ये 2 तरीके से करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने की जरूरत है। एक तो इनका ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल होती है, जिसको ये अचीवर्स राउंड भी कहते हैं। क्या है अचीवर्स राउंड में अभी आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा। इन केस अगर आप अचीवर्स राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये स्पॉट ऑफर भी दे देते हैं ऑन स्पॉट वहां पर। इन केस अगर आपकी अचीवर्स राउंड की कॉल नहीं आती तो आप ऑटोमेटिकली रेगुलर राउंड में ये आपको भेज देते हैं। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद एडमिशन लेटर मिलता है और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है जब आप फी पेमेंट कर देते हो। तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप अचीवर्स राउंड में सिलेक्ट नहीं होते तो वो ही जो आपका स्कोर होगा, यानी कि अगर आप अचीवर्स राउंड में मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट किया गया और आपका यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मान लीजिए आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं देना रेगुलर राउंड का। इसी इंटरव्यू के मार्क्स को वो रेगुलर राउंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अचीवर्स राउंड एंड रेगुलर राउंड दोनों है इसके अंदर। अचीवर्स राउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जैट, कैट, सीमैट और इन सारी चीजों के लिए ये बेसिकली तो फ्रेंड्स अगर हम अचीवर्स राउंड के बारे में बात करें तो अचीवर्स राउंड में बेसिकली ये आपको बिना आपके कैट और जैट के स्कोर को तो बाद में देखते हैं, आपकी ये प्रोफाइल को और आपकी पास्ट अचीवमेंट्स को, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है और अचीवमेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जो अचीवमेंट्स हैं वो स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, एकेडमिक, को करिकुलर अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप अचीवर्स राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जो अचीवर्स राउंड है वो इनके गोवा के अंदर ही होता है और वहीं पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्पॉट ऑफर भी दे दिया जाता है।
अगर फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट अचीवर्स राउंड के बारे में बात करें तो अचीवर्स राउंड के अंदर क्या क्या चीजों को अचीवमेंट्स माना जाता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है आपकी एकेडमिक्स के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर या को करिकुलर्स के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके थ्रू आप अचीवमेंट अगर ये आपकी है तो आप अचीवर्स राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हो कि आपने स्कूल में या कॉलेज में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ या स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्पोर्ट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हाउ मेनी अचीवमेंट्स आपको चाहिए? एटलीस्ट एक होनी चाहिए आपके पास, और अप टू 3 अचीवमेंट्स आप फिल कर सकते हो, मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। क्या इसको वेरीफाई किया जाएगा? तो डेफिनेटली वेरीफाई किया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या अचीवर्स राउंड के अंदर इनके स्कोर देखे जाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है? तो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर अचीवर्स राउंड के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे नहीं देखा जाएगा, इनको बाद में इंक्लूड किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो अचीवर्स राउंड के अंदर, बट इन सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है, फॉर एग्जांपल जैट, कैट या सीमैट, उसके अंदर किसी में भी एक में आप नहीं कट ऑफ क्लियर कर पा रहे, यानी कि एटलीस्ट आपको एक एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है, चाहे आप जैट से कर लो, कैट से कर लो या सीमैट से कर लो, मान लीजिए तीनों ही एग्जाम से कट ऑफ क्लियर नहीं, तो क्या आपका एडमिशन वैलिड होगा? तो उस केस के अंदर आपका एडमिशन वैलिड नहीं होगा। यानी कि अचीवर्स राउंड में आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो भी आपको जैट, कैट या सीमैट उनमें से एटलीस्ट एक एग्जाम के अंदर अच्छे से आपको परफॉर्म करना है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। सो इसके आगे इन्होंने ये भी बोला है कि मान लीजिए आपको ऑफर नहीं मिलता अचीवर्स राउंड पे, तो क्या आपको दोबारा इंटरव्यू देना है? तो आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं देना, एक ही बार आपको इंटरव्यू देना है, और जो आपका स्कोर आएगा उसको रेगुलर राउंड के इंटरव्यू में वो कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लीज इससे पहले आप फॉर्म भरो, इनकी वेबसाइट के ऊपर सारे FAQs मेंशन्ड है, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तभी इसका फॉर्म भरिएगा। अगर हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन जो होगी, चाहे रेगुलर राउंड हो या अचीवर्स राउंड हो, इन्होंने अपने ब्रोशर के अंदर कंप्लीटली बोला है कि इसी पैरामीटर पे होगी फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन के बेसिस का असेसमेंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि कैट, जैट, सीमैट के स्कोर को 40% वेटेज दी जाएगी, पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स को 15% वेटेज दी जाएगी, वर्क एक्स अगर है तो 10%, फेस टू फेस यानी कि इवैल्यूएशन यानी कि इंटरव्यू को 30% दी जाएगी, एंड प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स को 5% वेटेज दी जाएगी। अब बच्चों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या गोवन जो डोमिसाइल्स हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन है? तो मैं एक चीज बता दूं, उनके लिए कोई पर्टिकुलरली सीट रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि जो गोवन डोमिसाइल है उनकी जो कट ऑफ है वो 15 परसेंटाइल को लो कर दिया जाएगा। मान लीजिए इसकी कट ऑफ है मान लीजिए 85, तो गोवन जो डोमिसाइल है उनको 70 ही चाहिए। तो आप गोवन डोमिसाइल हो या नहीं हो, इनके अकॉर्डिंग तो इनकी वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल मेंशन है कि किन किन को ये गोवन डोमिसाइल मानेंगे। अगर हम टाइमलाइन के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है अगर आप जल्दी फॉर्म भर दो। मान लीजिए आप 15 नवंबर तक फॉर्म भर देते हो तो आप फर्स्ट मूवर हो। फर्स्ट मूवर की जो फीस है वो आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन है, मैं एक एक करके बताता हूं। अगर आप 6 दिसंबर तक भर देते हो तो आप अर्ली बर्ड हो। उसके बाद अगर अचीवर्स राउंड के लिए की जो डेडलाइन है वो 23 दिसंबर है, और अगर आप नॉर्मली भरना चाहते हो तो 4 जनवरी है, यानी कि जैट से पहले। तो फर्स्ट मूवर की जो फीस है वो आप देख सकते हो, एक प्रोग्राम की 1750 प्लस GST और लेके वो 2500 रुपीज तक जाती है, और अर्ली बर्ड की 2000 से लेके 2750 रुपीज तक जाती है, और लास्ट डेट पे अगर आप भरते हो तो 4000 प्लस GST है। तो यानी कि अगर आप फर्स्ट मूवर में ये फॉर्म भर देते हो तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपने 1 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया या 4 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो इस कॉलेज के अंदर ये एक बेनिफिट है कि अगर आप जल्दी अप्लाई कर देते हो तो आपकी फीस कम है, और अगर आप लास्ट डेट्स पे अप्लाई करोगे तो आपकी फीस ज्यादा है। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कैट और जैट की जो अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल रहती है वो 85 प्लस रहती है, तो आपको इतना तो कैट और जैट में चाहिए। सीमेट में लास्ट ईयर से रैंक्स आनी शुरू हो गई थी, बट अगर हम एक मान के चले तो 95 प्लस परसेंटाइल आपकी सीमेट के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको ये कन्वर्ट आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो पाएगा। लेकिन मैं फिर बता दें कि ये कट ऑफ जो है वो टेंटेटिव है, वो इंस्टीट्यूट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर चेंज हो सकती है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो चारों ही प्रोग्राम्स की आप फीस देख सकते हो कि जो टोटल फीस है वो अराउंड 18 लाख रुपीज है 2 ईयर्स की। और अगर हम हॉस्टल फी के बारे में बात करें तो हॉस्टल फी भी आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। अपनी डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी और AC विद AC, नॉन AC, इन सारी चीजों के प्राइस आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन है। दैट विल डिपेंड कि आप कौन सी फैसिलिटी चूज करते हो। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें इस कॉलेज की तो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स 27.8 लाख की थी, एवरेज 12 की थी, और एवरेज सैलरी टॉप 10 जो थे उनकी 21.4 की थी, टॉप 20 की 19 की थी, टॉप 50
की 16.60 की थी एंड टॉप 100 की 14.36 की थी। टॉप रिक्रूटर्स कौन से रहे आप देख सकते हो, एक्सेंचर, आईटीसी, एशियन पेंट्स, केपमिनी, इन्फोसिस, एचसीएल और ये सारे टॉप कंपनीज यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा अगर हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 73% बच्चे मेल्स थे, 27 बच्चे फीमेल्स थी और स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम बच्चे मार्केटिंग के अंदर गए हैं, फिर फाइनेंस के अंदर गए हैं, फिर ऑपरेशंस और फिर एचआर के अंदर। एकेडमिक बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो कि बैलेंस्ड बैच है इनका। 54% बच्चे इंजीनियर्स है, 17% बच्चे कॉमर्स से थे, 12% मैनेजमेंट से थे, 9% आर्ट्स एंड लॉ से थे एंड 8% साइंस से थे। सेक्टर्स को भी आप देख सकते हो कि आईटी, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मीडिया, लाइफस्टाइल, ई कॉमर्स, हर तरीके के सेक्टर्स के अंदर कंपनीज आई हैं। स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 महीने का 3 लाख रुपए था, मीडियन स्टाइपेंड 60,000 रुपीज का था और एवरेज स्टाइपेंड 64,000 रुपीज का था। और टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, जॉनसन, रिलायंस, ऑप्टम, जीईपी, इग्निफाई, पॉलीकैब, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्टम, ये सारी कंट्रीज एशियन कंपनीज आई थी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आप इसका अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में और बनाते रहेंगे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।